पावन श्री राम कथाकारम बाल कांड। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दासु। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। चहु जुगती निकालती हूँ लोका भये, नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में, राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान और यज्ञ पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरुकाल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सीपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद, जिमि पालहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नृप हरि भगवान है। कलयुग हिरण्य कशपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ माथा। अच्छे भाव प्रेम से, पूरे भाव बैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, निज दिस देखि दयानिधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपने ओर देकर मेरा पालन किया है। लो कहु वेद सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सु कवि कु कवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भनिति बगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाशी राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलि मति मोते।
श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रख हई, राम कृपालु उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालू को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक अति बड़ी मोर रिटाई खोरी, सुनी अगनर कहु नाक न सकोरी। समुझि सहम मोही अब डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपनी ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी रिटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सिराही। कहत नसाई होई हिये नीकी, रीजत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपनी सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूकी की एकी, करत सुरति से बार ही की, जेहि अग बद्यो ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ हो ही की निकुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी वो 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तोत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ ना राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी के सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरु नाही। बर नौ रघुबर बिसत जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कई हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक बसुंडहि दीना, राम भगत अधिकारी चिन्ना। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, सब तरसी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया
और फिर उन्होंने उस भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जा नहीं तीन काल निज ज्ञाना कर तलगत आम लक समाना और औजे हरि भगत सुजाना कही सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोगों की बातों को हथेली पे रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सु कर खेद समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराणसी क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझ सका। श्रोता वक्ता ज्ञान दी कथा राम के गुण किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसे कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरबार ही बारा समुझि परी कछुमति अनुसारा भाषा बद कर भी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जई होई। तो भी गुरुजी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। अब वही मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक मल मेरे तस कहियों ही हरि के प्रेरे निज संदेह मोह भ्रम हरिनी करौ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है और हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध श्रेष्ठ राम सकल जग जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि पनंग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मोरी सुहाई सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढक को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदन साधु विबुध कल कुल हरगिरि नंदनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी जीव मुकुति हेतु जनुकासी राम ही प्रिय पावनी तुलसीसी तुलसीदास ही हित ही हुलसीसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगुण अम्ब अदिति सी रघुबर भक्ति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है और सब सिद्धियों की और सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय सीताराम।